नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड, प्रश्न पत्र प्रथम, टॉपिक पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध के क्या कारण रहे, इस विषय पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पानीपत के युद्ध का क्या घटनाक्रम रहा। 1759 के अंतिम दिनों में अहमद शाह अब्दाली पुनः पंजाब पर आक्रमण करता है। दिल्ली के उत्तर में लगभग 10 मील दूर बराड़ी घाट के छोटे से युद्ध में मराठा सेना नायक दत्ताजी सिंधिया मारे जाते हैं। जनकोजी सिंधिया तथा अन्य मराठा सरदार मल्हार राव होलकर भी अब्दाली को पंजाब में रोकने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार की खबरें उत्तर से सुनकर पूना में मराठा पेशवा एक बड़ी सेना एकत्रित करके मराठा शक्ति की पुनः स्थापना के लिए सदाशिवराव भाऊ को दिल्ली भेजते हैं। भाऊ दिल्ली आकर उत्तर में आकर लगभग 22 अगस्त 1760 को दिल्ली पर अपना अधिकार करते हैं। 7 अक्टूबर को मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ कुंजपुरा पर भी अपना अधिकार करते हैं ताकि अफगान आक्रमणकारी उत्तर की ओर खदेड़ दिए जाएं और दिल्ली पर दबाव कम किया जा सके। नवंबर 1760 में दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ खड़ी हो जाती हैं। अफगानों ने इस समय अपनी चतुर और कूटनीतिज्ञ पूर्ण नीति से मराठों की रसद आपूर्ति के सभी मार्ग बंद कर दिए। यहाँ तक कि पुणे के साथ भी मराठा सेनापति और सेना का संपर्क खत्म कर दिया। इस समय किसी भी भारतीय शासक और राजे रजवाड़ों ने मराठों का सहयोग नहीं किया। मराठा शिविर में रसद के अभाव में भुखमरी फैल रही थी। ऐसे में 14 जनवरी 1761 को अफगान और मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान विजयी रहे। इस युद्ध में मराठों को भारी विनाश का सामना करना पड़ा। जेएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने अपना कोई न कोई संबंधी इस युद्ध में न खोया हो। कुछ परिवारों का तो इस युद्ध में सर्वनाश हो गया। अब हम आते हैं मराठों की इस युद्ध में पराजय के कारणों पर। पहला कारण रहा सदाशिवराव भाऊ की अदूरदर्शितापूर्ण नीति। भाऊ एक हठी और दंभी स्वभाव का व्यक्ति था। युद्ध से पूर्व उसने अनुभवी मराठा सेना नायकों से परामर्श प्राप्त करना भी बंद कर दिया। राजा सूरजमल जाट ने भाऊ से अनुरोध किया था कि वह स्त्री, बच्चों तथा भारी तोपखाने को ग्वालियर तथा झांसी में ही छोड़ आए, लेकिन भाऊ ने उनकी इस सलाह को नहीं माना, जिससे नाराज़ होकर राजा सूरजमल जाट भी उनसे युद्ध से पूर्व ही अलग हो गए। इसके अतिरिक्त अन्य मराठा सेना नायकों ने भी उनसे अनुरोध किया कि वे अब्दाली के साथ आमने सामने की नीति की अपेक्षा गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाएं, किंतु भाऊ ने उनके इस अनुरोध को भी ठुकरा दिया। युद्ध में पराजय का दूसरा कारण भारतीय शक्तियों का असहयोगात्मक रवैया था। मराठों की लूटमार की नीति के कारण कोई भी भारतीय शक्ति इस युद्ध में मराठों का सहयोग करने को तैयार नहीं थी। तीसरा कारण रहा मराठा सरदारों में परस्पर द्वेष की भावना। सदाशिवराव भाऊ मल्हार राव होलकर से द्वेष रखता था। मल्हार राव होलकर ने इस समय कहा था कि यदि शत्रु पुणे के इस ब्राह्मण को नीचा नहीं दिखाएगा
तो हमसे तथा अन्य मराठा सरदारों से ये लोग कपड़े धुलवाएंगे। इस प्रकार आपसी वैमनस्य तथा द्वेष की भावना के कारण मराठों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। चौथा कारण अब्दाली का सुसंगठित तथा मजबूत सैन्य संगठन था। अब्दाली की सेना सुसंगठित थी और उसका सैन्य संगठन मजबूत था। उसके पास हल्की कड़ाबीन बंदूकें थीं जिनको ऊंटों पर रखकर चारों ओर घुमाया जा सकता था। पांचवा कारण अब्दाली के पास सैन्य बल की अधिकता थी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार अब्दाली के पास 60,000 सेना थी। इसके विपरीत मराठों के पास लगभग 45,000 से अधिक सेना नहीं थी। छठा कारण मराठों के पास रसद सामग्री का अभाव। युद्ध से कुछ समय पूर्व ही मराठा शिविर में भुखमरी का आलम था और उनकी रसद पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में भूखे मराठा सैनिक अफगान मराठा सैनिकों का सामना नहीं कर सकते थे। इस युद्ध में उनकी पराजय अपरिहार्य थी। सातवां कारण मराठों द्वारा परंपरागत युद्ध नीति का परित्याग। अब तक मराठे दक्षिण भारत में गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते आए थे, किंतु उन्होंने अब्दाली के साथ अपनी इस युद्ध नीति का प्रयोग न करके आमने सामने की नीति में विश्वास किया, जिसके कारण परंपरागत युद्ध नीति का परित्याग करने के कारण उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। धन्यवाद।